कालिम्पोंग में हाल ही में हुआ था दो पत्रकारों के साथ हादसा। दार्जिलिंग हिल्स के लोगों को शायद अब तक तो पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ। दोनों पत्रकारों के साथ तीस्ता के गैलखोला में दार्जिलिंग हिल्स की एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों द्वारा हाथापाई की गई। पत्रकारों का कहना है कि पार्टी के लीडर की उपस्थिति में ही इस हादसे को अंजाम दिया गया। उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करने की वजह बताई गई उनकी पत्रकारिता। लेकिन पत्रकारिता क्यों और कैसे? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो कुछ लोगों को इतना गलत लगा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई? वैसे क्या आप पत्रकारिता की परिभाषा जानते हैं? इस सवाल के जवाब की समझ होते हुए भी कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम आपको एक आंकड़ा बताएं तो शायद आपको भी भारत की पत्रकारिता की समझ हो जाएगी। पत्रकारिता की दृष्टि से भारत वर्ल्ड के 180 देशों में 161वें रैंक पर आता है। पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाने जाने वाले लोगों को तो ये आंकड़े हैरान करते ही हैं, मगर साथ ही साथ आम लोगों के मन में भी कई प्रश्न पैदा करते हैं। हमारे देश भारत में डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसके अलावा चौथा इनविजिबल पिलर भी है जो मीडिया यानी पत्रकारिता को माना जाता है। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहलाई जाने वाली पत्रकारिता अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर 4 में से एक भी पिलर डगमगाया तो पूरी डेमोक्रेसी ध्वंस हो सकती है। आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार दिया गया है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा देता है। इसके तहत एक पत्रकार गवर्नमेंट के हित में भी बोल सकता है और अगर जरूरत पड़े तो उनके अगेंस्ट भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी कुछ भी और किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने रखे। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो जर्नलिज्म के एथिक्स भी है। अगर भारत में एथिक्स को ध्यान में रखकर जर्नलिज्म किया जाता तो शायद हमारा देश 161वें रैंक पर नहीं बल्कि कई देशों से आगे होता। अगर हम बात करें दार्जिलिंग हिल्स के उन 2 पत्रकारों की तो उनकी पत्रकारिता को कई लोगों ने बायस्ड कहा है। कुछ लोगों को उनके इंटरव्यू लेने का तरीका सही नहीं लगता तो कुछ लोगों को उनके विचारों को व्यक्त करने का तरीका। कई समझते हैं कि उनकी पत्रकारिता में अधिकतर सरकार को क्रिटिसाइज ही किया जाता है और कई लोगों का मानना है कि वे किसी पार्टी की अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर बस बुराइयां ही निकालते हैं। हो सकता है कि कुछ हद तक लोगों का ये ओपिनियन सही हो, क्योंकि पत्रकारिता में एथिक्स को अगर फॉलो नहीं किया गया तो वो गलत होगा। लेकिन उनके साथ जो हादसा हुआ उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पत्रकारों के साथ ऐसे हाथापाई करना लोकतंत्र की हत्या करना माना जाता है। वायलेंस किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं हो सकता। पत्रकारिता अगर सही तरीके से की जाए तो यह कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ माइक पकड़कर कैमरे के सामने बोलना ही पत्रकारिता नहीं कहलाता। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कई पत्रकार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लोगों को जागरूक करना और उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उनका कर्तव्य है। इसलिए लोगों को पत्रकारों का सम्मान करना और पत्रकारों को भी पत्रकारिता के एथिक्स का सम्मान करना जरूरी है।